वेलकम बैक। तो आज हम लोग एडमिशन में एक और नई कंसेप्ट सीखेंगे। ये अब आप लोगों का जब से ये एमसीक्यू बेस्ड हुआ है तब से ये छोटी छोटी कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। तो आज हम इसको सीखेंगे। बट उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माई न्यू लेक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो कंसेप्ट है आप लोगों को दिख ही रहा होगा, वो रिलेटेड है रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, उसका एडमिशन हो रहा है और उस समय आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें कोई भी रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस शो किए गए हैं ओल्ड बैलेंस शीट में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो रिजर्व पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। इसी तरीके से प्रॉफिट्स भी ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। बट अगर लॉस है तो वो डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि लॉस है जो है वो हम लोगों के कैपिटल अकाउंट को कम करते हैं। तो इसमें मेन कंसेप्ट है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आप लोग क्लास 11th में पढ़ ही चुके हो। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, बट वो तुरंत ही राइट ऑफ नहीं किए जाते हैं, वो धीरे धीरे राइट ऑफ किए जाते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना होता है कि ये हमें बेनिफिट एक से ज़्यादा साल में देंगे। ठीक है, तो जब अगर कोई पार्टनर का, न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है और हमारी बैलेंस शीट में असेट साइड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है, वो बैलेंस शीट में असेट साइड इसलिए होता है क्योंकि हम उसका बेनिफिट अभी तक उठा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप उस डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ कर देंगे। और किस में करेंगे? मैंने बताया था ओल्ड बैलेंस शीट की चीज़ सभी किस में होंगी, ओल्ड पार्टनर्स में ही डिवाइड होंगी। तो इसके 3 क्वेश्चंस हैं आपकी टीएस ग्रेवाल में, क्वेश्चन नंबर 53, 54 एंड 55। बट मैंने एक ही क्वेश्चन लिया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55, क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं तो 53 एंड 54 क्वेश्चन आर पीनट्स, आप उन्हें बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्योंकि आपको एफ तक केस दे रखे हैं तो उसमें सब कुछ कवर किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ओके, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ उसका पीडीएफ लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल होता है, तो इसका भी आपको अवेलेबल होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स हैं, तीन है। ए पार्ट कर रहे हैं हम लोग, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2। दे एडमिट डब्ल्यू एज पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। तो ये इनकी बैलेंस शीट है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। तो इसका मतलब है हमें इसमें और कोई शेयर निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि रिजर्व्स मैंने अभी आपको समझाया था, ये जितने भी रिजर्व्स होते हैं ओल्ड बैलेंस शीट के या प्रॉफिट्स होते हैं, ये सब किस में जाते हैं आपके, ये आपके ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट में ही जाते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस से क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, ये होता है आपका डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी मैंने बताया था, ये आपको क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का ए। तो देखिए पहला आपकी लाइबिलिटी में कितनी रिजर्व्स हैं, क्योंकि ये हम कंसेप्ट सीख रहे हैं रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो देखिए रिजर्व, आपके 2 रिजर्व दे रखे हैं, पी&एल दे रखा है, तो तीनों को हम एक साथ किस में डाल सकते हैं, ऐड करके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए एंट्री किस तरीके से होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप इनको डिवाइड कर रहे हैं और लाइबिलिटीज अगर कम होती है तो क्या हो जाती है, डेबिट। तो जनरल अकाउंट डेबिट, कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो ओल्ड पार्टनर्स कितने थे हम लोगों के, 3 थे, एक्स वाई जेड। तो 2 एक्स कैपिटल अकाउंट, 2 वाइज कैपिटल अकाउंट एंड 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए कितना था, 36,000 का आपका जर्नल रिजर्व अकाउंट था, मैंने जर्नल लिखा है केवल, जनरल रिजर्व अकाउंट। ओके, 36,000 का ये था, 6,000 का
और 18,000 का ये था। तो दैट मीन्स आपके 60,000 हो गए और आपको किस रेशो में बांटने, 5:3:2 में। किस रेशो में बांटने, 5:3:2 में। तो देखिए कितना जाएगा इसके अंदर, 30 जाएगा, 30,000। ओके, 18,000 एंड 12,000। तो ये यहाँ पर है, ये एक्चुअली यहाँ पर है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, और ये यहाँ पर है। तो ये हमारी डेबिट अमाउंट है और ये हमारी क्रेडिट अमाउंट है। तो हम लोगों ने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को डिवाइड कर दिया है। अब हमें किसे करना है, राइट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। तो इसमें हम लिखेंगे बीइंग रिजर्व्स क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब आप लोगों को नरेशन तो आ ही गई है लिखनी, तो मैं बोलूँगी केवल, आप लोग खुद समझ जाएंगे। तो अब हमें डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करना है। तो आप एक बात बताइए, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका असेट साइड है, अगर आप उसे राइट ऑफ करेंगे यानी उसे हटाएंगे तो वो किधर जाएगा, क्रेडिट में। तो देखिए किस तरीके से एंट्री होगी, और ओल्ड पार्टनर्स में ही जाएगा। तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, जेट्स कैपिटल अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये हमारा कितना था, 24,000। ओके, 24,000 था। अब इसे हम इसे 5:3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स 12,000, 7,200 एंड 4,800। तो अब आप एडिशन करके देख लीजिएगा कि ये आपका 24,000 ही आना चाहिए। तो ये अब हमारा हो चुका है। अब हम आते हैं बी पार्ट पर, बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ। अब हम किस पर आएंगे, बी पार्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 55 का बी पार्ट। देखिए इसमें क्या बोला है, गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। ओके, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, ये बिल्कुल सेपरेट है, मतलब ए से अलग है ये, ठीक है। अब केवल पार्टनर्स आपको कितने दिए हुए हैं, 2, एक्स एंड वाई, बट रेशो के बारे में तो कोई बात नहीं की गई है। तो हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा था कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। तो ये आप किसको बांट देंगे, क्योंकि कोई चार्ज तो उठा नहीं है आपका। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने आपको चेंज इन पीएसआर में समझाया था क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं किस पार्टनर के अकाउंट में, एक्स एंड वाई में एंड ओल्ड रेशो में। तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 ही पार्टनर है तो 2 एक्स कैपिटल अकाउंट एंड 2 वाइज कैपिटल अकाउंट। तो रेशो हमें दे नहीं रखा है, तो रेशो हम क्या मानेंगे इनका, इक्वल। तो 72,000 आप इन्हें हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 36 एंड 36,000। तो ये हमारी एंट्री हो गई 55 का बी। अब हम जाते हैं सी एंट्री पर। देखिए सी एंट्री क्या कह रही है हमारी, सी एंट्री कह रही है गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 72,000
बट इसमें क्लेम है। तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम जो क्रिएट करते हैं वो बेसिकली हम इसीलिए क्रिएट करते हैं कि अगर किसी वर्कमैन को कंपनसेशन देना पड़ जाए, अगर कोई किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो हम सबसे पहले उसको उस क्लेम को करेंगे सेटल्ड, और उसके बाद वर्क रिजर्व बचता है आपका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बचता है, तब आप ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए सी एंट्री। तो देखिए आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, आपके पास कितना रिजर्व था, आपके पास था 72,000, बट अब क्लेम आ गया है तो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो कितना क्लेम आ गया है जो हमें पे करना होगा, दैट इज 48,000, और जो बाकी का बचा है, अगर बचा है तो आप किस में बांट देंगे, एक्स एंड वाई में, बट हमें यहाँ पर कोई भी रेशो नहीं दे रखा है तो हम वही मानेंगे आप इक्वल रेशो। तो 2 एक्स कैपिटल अकाउंट, 2 वाई कैपिटल अकाउंट। तो देखते हैं कितना बचा है आपका, 72 में से 48 का क्लेम निकल गया, दैट मीन्स 24,000 बचा है, तो आप इसे इक्वल दे देंगे, दैट मीन्स 12,000 एंड 12,000। तो ये आपकी हो गई एंट्री 55 का सी। अब आते हैं हम 55 की डी एंट्री पर। तो देख लेते हैं एंट्री क्या थी 55 की डी। गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट। ऐसे ही हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी क्रिएट करते हैं कि अगर हमने जो इन्वेस्टमेंट की है, अगर उसका कॉस्ट मार्केट वैल्यू से कम है, तो जो भी हमें नुकसान हो रहा है वो हम किससे राइट ऑफ करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो देखिए यहाँ पर आपका IFR है 24,000। अब देखते हैं हमें इन्वेस्टमेंट पे अगर लॉस हुआ है तो हम यूज़ करेंगे रिजर्व, अदरवाइज पूरा का पूरा रिजर्व हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए 24,000 का हमारा रिजर्व था, हम लोगों की इन्वेस्टमेंट थी 1,20,000 की, बट हम लोगों की मार्केट वैल्यू हो गई है कम, मतलब हमें ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट के। तो कितने से कम हुई है, 10,000 से। तो सबसे पहले उस जो हमें लॉस हुआ है ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, तो वो हम किससे राइट ऑफ करेंगे, IFR से। और उसके बाद दो पार्टनर है आपके एक्स एंड वाई, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा है, तो आप क्या मानेंगे, इक्वल। तो 24,000 में से पहले हम कितना निकालेंगे, 10,000 इन्वेस्टमेंट का। तो IFR आपका यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट था, कितने से, 24,000 से, बट मेरी इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गई है, 10,000 से, तो टू इन्वेस्टमेंट। और असेट कम होते तो क्या होते हैं, क्रेडिट, 10,000 से कम हो गई है, तो बाकी का जो 14,000 है वो हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में। रेशो हमें दे नहीं रखे हैं, तो फंडामेंटल में हम सीख ही चुके हैं कि हमें इक्वल रेशो में डिवाइड करना है। तो 2 एक्स कैपिटल अकाउंट और 2 वाइज कैपिटल अकाउंट। तो 14,000 बचा है, इक्वल, दैट मीन्स 7,000 एंड 7,000। तो ये आपका हुआ 55 का डी पार्ट। अब आते हैं ई पर। ओके, ई में बोला है गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व था आपका 4800, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट एंट्री है। देखिए अब ये छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं जब से आपका MCQ हो गया है। तो देखिए आपका जनरल रिजर्व था 4800, बट इन्होंने कहा है कि 20% ऑफ जनरल रिजर्व आप ट्रांसफर कर दो IFR में, उसके बाद बांट दो। तो ठीक है, हम करते हैं। तो जनरल रिजर्व कितना था, 4800। तो देखिए आपका जनरल रिजर्व अकाउंट कितना था, तो जनरल रिजर्व अकाउंट आप पूरा हटा रहे हैं इसीलिए डेबिट होगा, दैट इज 4800, जिसमें से आप 20% किसके लिए निकाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए, यानी एक नया रिजर्व क्रिएट हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। तो 2 IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, और जो बाकी का बच जाएगा 80% वो किस पे बढ़ जाएगा, 2 एक्स कैपिटल अकाउंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लिटरली, अगर आप ये कर लेते तो आपकी काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी।
तो देखिए 4800 का 20% हमसे कहा है कि हम IFR में डाल दें, दैट इज़ 960। और उसके बाद जो बचेगा, उसके बाद जो हमारा बचेगा उसको हम किस में डालेंगे, हम पार्टनर्स में बांटेंगे इक्वल रेशो में। तो 3840 बचा है हमारा, तो इक्वल मतलब 1920 एंड 1920। तो फॉर योर थिंकिंग ये क्या है आपका 20% ऑफ 4800। तो ये आपका हो गया 55 का ई पार्ट। अब हमारा लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट हम लोग सीख चुके हैं किसमें, चेंज इन PSR में हमने एंट्री सीखी थी गेनर टू लूजर, तो वही यूज़ होगी इसमें, पर देख लेते हैं किस तरीके से होगा। तो देखिए इस ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि वास्तव में बहुत अच्छा है। ABC हमारे पार्टनर से रेशो था इनका 6:3:1। दे टेक D इंटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम दिस। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया इनका फिर 3:3:3:1। और पर्टिकुलर का दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड दी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज बोला है, दैट मीन्स आपको इनको बांटना ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, आपको क्या एंट्री करनी है, गेनर टू लूजर। तो जब हमें गेनर टू लूजर एंट्री करनी है तो हमें क्या पता होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग और गेन, तो वो निकालते हैं हम। तो चलिए वही थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं क्वेश्चन के लिए। चलिए तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो 55 का एफ पार्ट। तो देखिए पार्टनर्स कितने थे हमारे, ABC, और D भी आ गया है बाद में, तो D हो गया है। ओल्ड रेशो कितना था इनका, ओल्ड रेशो था 6:3:1, यानी 6/10, 3/10 एंड 1/10। न्यू रेशो कितना हो गया है, आई थिंक 3:3:3:1 था, तो 3/10, 3/10, 3/10 एंड 1/10। एक बार हम बुक में चेक कर लेते, यही रेशो था 3:3:2, यस यही था। तो अब हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो। तो देखिए यहाँ से साफ दिख रहा है, पहले 6/10 था, 3/10 हो गया, तो दैट मीन्स क्या हुआ आपका, ये इसने सेक्रीफाइस किया कितना पार्ट, 3/10 पार्ट सेक्रीफाइस। इसका पहले 3/10 था, अभी भी 3/10 है, यानी इसने कुछ भी नहीं किया है। इसका पहले 1/10 था, फिर 3/10 हुआ, इसका मतलब इसने 2/10 पार्ट क्या किया है, गेन। और इसका पहले था ही नहीं, बट अब 1/10 है, तो इसका मतलब 1/10 इसने भी क्या किया है, गेन। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10 पार्ट, एंड C एंड D गेन्स कर रहे हैं किस रेशो में, अगर आपके डिनोमिनेटर सेम होते तो हम रेशो लिख देते 2:1 में। तो देखिए विदाउट अफेक्टिंग देयर वैल्यू है, तो हम इनको कंबाइंड कर लेते हैं पहले। तो जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकी पोजीशन एक ही जगह होती है, दैट इज आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, बट एडवर्टीजमेंट की कहाँ होती है, आपकी असेट साइड। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे, इन तीनों को हम ऐड करेंगे और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 150 प्लस 60,000 प्लस 90,000, ये हमारा यहाँ तक का हम देखते हैं कितना हुआ है। तो ये हमारा 3 लाख हो गया, और 3 लाख में से हमने 120 माइनस कर दिया, इसको राइट ऑफ कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा, 1,80,000। इन्होंने बोला है कि एडजस्टमेंट एंट्री करनी है थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट से नहीं करनी, करंट अकाउंट से करनी है। तो 1,80,000 का करना है। तो देखिए एंट्री हमारी क्या होती थी, हमने सीखा था एडजस्टमेंट एंट्री में गेनर टू लूजर। तो गेन कौन कर रहा है, सी और डी। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट, डीज करंट अकाउंट डेबिट,
टू एज करेंट अकाउंट। ओके, क्योंकि ए सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हम देखते हैं हमारी अमाउंट थी कितनी। ए 1,80,000 थी, तो ए इसका कितना पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है, 3/10। तो इसका 3/10 हम निकाल लेते हैं ए का, तो 54,000। और ये किस रेशो में गेन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2:1 में। तो 54,000 को आप 2:1 में डिवाइड कर देंगे, तो दैट मीन्स 18,000 एंड 36,000। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 55 हो चुका है। ये अच्छा क्वेश्चन था, तो इसीलिए मैंने आपको करा दिया ये क्वेश्चन नंबर 55। अब हम बढ़ते हैं, जो दो क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, देखिए 53 एंड 54 में कुछ भी नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें ऑन द डेट ऑफ जनरल रिजर्व दिया हुआ है आपको, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। आप इन ऐड करेंगे 3 लाख हो गया, और फिर किस में बांट देंगे, ओल्ड रेशो में। तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आपका राम एंड श्याम। इसी तरीके से 54 में भी था, जनरल रिजर्व में है 1,50,000, बट यहाँ पर डेबिट बैलेंस है किसका, P&L का। तो 1,50,000 माइनस कितना हो जाएगा, 20,000। या आप लोग इसकी अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, आप लोगों के ऊपर है, आप अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हैं। तो ये आपका 130 हो जाएगा। अदरवाइज आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। अलग अलग एंट्री देखिए कैसे करेंगे आप, ये वाला मैं चलिए बता ही देती हूँ। इसकी एंट्री होगी, सबसे पहले आप जनरल रिजर्व को राइट ऑफ कर रहे हैं, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड टू वाई। जनरल रिजर्व कितना था, 1,50,000, तो 90,000 एंड 60,000। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था, आप उसको राइट ऑफ करना है। डेबिट बैलेंस था, तो अब आपको उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा हटाने के लिए। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स वाई। अब आप लोगों को पता ही है, कैपिटल अकाउंट आप लोग अपने आप लिख सकते हैं। तो 2 आपका कितना हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस। तो कितना था देखिए, 20,000 था, तो 3:2 के रेशो में बांटना है, तो 8,000 एंड 12,000। तो इसमें कोई करंट अकाउंट वगैरह यस कुछ बोला नहीं है, तो आप इसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर सकते हो। अब इसी तरीके से आप यहाँ भी मेंशन कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। तो आज हम लोगों ने कंसेप्ट सीख ली है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और इन एनी केस अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और मैंने जैसे कि आपसे पहले ही बोला कि अगर आपको कमेंट में नहीं समझ में आएगा तो मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। तब टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।